गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 24 मई और डेली की तरह आज भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रस्तुत है यहाँ पर। और हम डेली की तरह डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और साथ ही साथ उसके आंसर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होने वाला है। इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ और कलर भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, है ना। तो ये जो राजीव गांधी योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह कोविड-19 महामारी के बीच जो राज्य में जो ग्रामीण हैं उन्हें उनकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए है, ठीक है ना। बात आई है यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट की। तो देखेंगे इस राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो स्थापना छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000 में हुई थी। ये जो है 26वां राज्य बना था, ठीक है। राजधानी की अगर बात करें तो अटल नगर, जिसे नया रायपुर कहते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी। और मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं PR रामचंद्र मेनन, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो ONGC के साथ समझौता किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आई है NTPC और ONGC की। तो देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो NTPC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। चेयरमैन एंड MD कौन है? तो गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब देखेंगे ONGC के बारे में फैक्ट्स को। तो ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन होता है, जिसे हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम कहेंगे, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे तो 14 अगस्त 1956 यानी 1956 में ONGC की स्थापना हुई थी। तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया है? तो 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो यह मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, इसके उद्देश्य की बात करेंगे, यानी क्यों मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है और इसलिए हर वर्ष जो है 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा जो है किसके द्वारा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र यानी UN यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2020 की थीम की बात करें तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर इस वर्ष की थीम रही है। क्या है? तो फिर से एक बार देख लीजिए, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ठीक है। चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स UN के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने बताया, यूनाइटेड नेशंस होता है UN का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। अब बात करेंगे स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। देख लीजिए यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क का। तो UN का तो न्यूयॉर्क यानी USA में इसका मुख्यालय है। इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 193 यानी 193 मेंबर्स इसमें शामिल हैं, कंट्रीज, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाते हैं इसके अध्यक्ष। अच्छा चलिए अब मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते हैं यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई की बात करेंगे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो कि इस वर्ष की थीम रही है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। मई महीने के पहले मंगलवार को क्या मनाया गया है, तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 8 मई की बात करेंगे तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 12 मई की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। इस वर्ष की थीम रही है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को मनाया गया है सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस, और 18 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अच्छा, थीम क्या रही है इस वर्ष की, तो समानता, विविधता और समावेश। ठीक है, 20 मई की बात करेंगे तो विश्व मधुमक्खी दिवस, और इसी दिन जो है एक और दिवस मनाया जाता है विश्व माप विज्ञान दिवस। ठीक है, थीम क्या रही है इसकी, तो मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड इस वर्ष की थीम रही है। ठीक है, अब बात करेंगे हम 23 मई की, तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों अब डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। तो दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड यानी यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे। ठीक है, तो इस फंड का जो उद्देश्य है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देना। ठीक है ना। अब बात आई है यूपी स्टेट की, तो देखेंगे यूपी स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स को। तो राजधानी यहाँ की लखनऊ बनती है। मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इलाहाबाद है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो गोविंद माथुर हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो 80 सीटें यहाँ पे लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 31 सीटें उपलब्ध हैं। विधानसभा के लिए यहाँ पर 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है, कौन सा है वह, तो नेपाल हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हाल ही में विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया है, तो 23 मई को मनाया गया है विश्व कछुआ दिवस। ठीक है, इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है क्यों मनाया जाता है बात करेंगे तो जो कछुए होते हैं, कछुओं की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए जागरूकता फैलाया जाना है इसका उद्देश्य। इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है अमेरिकन टार्टाइज रेस्क्यू ने की थी। ठीक है ना, तो इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हाल ही में किस कंपनी ने आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये जो फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म है यह लॉन्च किया गया है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस प्लेटफॉर्म में जो में है रिटेल बैंकिंग हो गया, उधार उत्पत्ति और कारपोरेट बैंकिंग एपीआई जैसी कई सुविधाओं में मदद मिलने वाली है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो है इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मदद मिलेगी और इसमें ऑनलाइन वीडियो के साथ ऑडियो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करेंगे तो यह हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री है। ठीक है, बात आई है इग्नू की, तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हो जाता है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यह यूनिसेफ के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक,
तो इस साझेदारी का जो उद्देश्य है वह बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। ठीक है, बात आई है एयरटेल की, तो देख लेते हैं एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल जो है यह भारत की टेलीकॉम कंपनी है और स्थापना की बात करेंगे तो 7 जुलाई 1995 इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है? तो सुनील भारती मित्तल इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो गोपाल मित्तल हो जाएंगे इसके एमडी एंड सीईओ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो कोणार्क के द्वारा यह जो है सौरकरण 100% करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो यह जो कोणार्क है यह ओडिशा का एक शहर है और केंद्र सरकार ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर जो है कोणार्क शहर के पूर्ण सौरीकरण के लिए यह एक योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी और जो सौर परियोजनाएं हैं और जो सोलर एप्लीकेशंस के साथ इसे जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है पूरी तरह से इसे सोलर पैनल पर जो है इस शहर को निर्भर किया जाने वाला है। ठीक है ना, 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ निर्यात पर चाइना के द्वारा 80% का टैरिफ लगा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर चीन और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेंगे तो कैनबरा यहाँ की राजधानी हो जाती है, करेंसी यहाँ पे डॉलर चलती है। प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री पीएम हो जाएंगे। चाइना की बात कर लेते हैं तो चाइना जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जिसका नाम है मैक मोहन रेखा यह स्थित है। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी यहाँ की सबसे लंबी नदी हो जाती है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में किस सोशल ऐप ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? तो उद्यम जो शुरू किया गया है यह ई शॉप्स नामक यह शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो फेसबुक जो शॉप एक ऑनलाइन स्टोर है और अगर किसी ग्राहक को किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना होगा तो वह सीधे मैसेंजर या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके बात कर सकता है और अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है, मदद ले सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जो फेसबुक के द्वारा स्टार्ट की गई हैं। फेसबुक की स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना जो है इसकी 2004 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया यानी यूएसए में फेसबुक का मुख्यालय है। सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने रिवीजन पॉइंट्स की ओर और हमारा आज का रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। सभी क्वेश्चंस आपको इसलिए रिवाइज कराया जाता है जिससे जो भी वीडियोस में आप लोगों ने वीडियो देखा है उन्हें एक बार आपके सामने से ये क्वेश्चंस होकर टू द पॉइंट गुजरेंगे तो चीजें आप लोगों को और भी अच्छे से याद हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? तो किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओएनजीसी के साथ यह समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया है? तो 22 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो यूपी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया है? तो 23 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने टर्मरिक फिन क्लाउड जो है प्लेटफॉर्म है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड के द्वारा जो है फिन क्लाउड की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इससे पहले थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो इग्नू ऑनलाइन MA कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना का शुभारंभ किया? तो कोणार्क शहर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कि सोशल ऐप शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम का शुरुआत किया गया तो फेसबुक के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आज रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत किस शहर में की गई थी? तो रांची में तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।